इस वीडियो में हम 9th बी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। अगर वैसे के वैसे आप लिखोगे तो एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स आएंगे और मैम भी इंप्रेस होंगे। आप इतनी प्रॉपर वे में लिखा है जो कि आजकल ज़्यादा बच्चे नहीं लिखते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी से मिड पॉइंट अरे इसमें तो डायग्राम गिवन ही नहीं है, खुद कहा है ये ट्रायंगल है तो हम डायग्राम खुद बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते बनाते आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छे कहते हैं ये ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। लो मैं बना देता ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल बना देता हूँ और नेमिंग कर देता हूँ मैं ए बी सी। आप कहीं से भी कर दो, चाहे यहाँ से ए स्टार्ट में, यहाँ से ए स्टार्ट करो, आपकी डायग्राम वैसे उल्टी हो जाएगी, जैसे टेढ़ा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आपको वैसे काफी घुमानी पड़ेगी पर गलत नहीं होगा। मैं ए यहाँ क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है सीधी बनेगी, नहीं तो मुझे बार बार ये टेढ़ा करना पड़ेगा, देखते समय में उल्टा होकर देखना पड़ेगा। तो आप भी जैसे में कोई चक्कर नहीं, आप काफी दो थोड़ा घुमा दो, आपको वैसे पता लग जाएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट की डायग्राम बिल्कुल सीधी रहे कि देखते पता लग जाए। अच्छा, ए डायग्राम बना दिया, कहते बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। बी डी यानी डी यहाँ पर है नहीं, मतलब किस कौन है, बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट है, कौन सा, वो बी डी है। लो ए सी साइड के ऊपर मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में कौन सा, बी डी, मतलब बी स्टार्ट करना, कहाँ पे जाना है हमने, डी तक। लो जी, ये पॉइंट क्या है, डी। तो और इन्होंने मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट में बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, जिसके इस साइड और उस साइड दोनों साइड क्या है, इक्वल है। चलिए, और क्या कहते हैं, बी डी इज प्रोड्यूस टू ई। अच्छा, कहते हैं जब बी डी को प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस और आगे लेके जाओ, कहाँ तक, ई तक। लो जी, मैं लेके जाता हूँ इसे और आगे। ठीक है, इसे डी को सही तरह लिख लेना। ठीक है, और आगे लेके जाओ, कहाँ था, ई तक। लो मैं कम तक ले गया, मैं ई तक ले गया। अच्छा, सच डैट बी डी इज इक्वल टू डी ई। जो बी डी है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, डी ई के। मतलब कि इतना आगे लेके जाओ कि बस ये और ये दो इक्वल हो जाए, सेम चाहिए। ठीक है, और मतलब ये दो क्या है, इन्होंने खुद कह दिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब प्रूव करो जो ए इज पैरेलल टू बी सी। जो ए ही है, मतलब ए की साइड बोल रहे थे, इसमें नहीं ये साइड चाहिए तो अब ड्रॉ कर दो। जो ए सी साइड है ये पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है ये साइड क्या है, पैरेलल है, कि ये दोनों क्या साइड पैरेलल है। वो मैं वैसे मेंशन कर रहा हूँ, है नहीं अभी पैरेलल। चलो, अब हम गिवन लिखते क्या क्या है। इतनी सी डायग्राम है जो आपको ये पढ़कर आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम मेन है, अगर डायग्राम समझ आ गया तो क्या गिवन है और क्या फाइनल ये पता लगे तो आधा सम तो आपको यहीं पर समझ आ गया। ये तो क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन तो ये तो आप आराम से करते हो 2-3 सम करने के बाद। तो गिवन लिखने से पहले गिवन क्या है। अच्छा, गिवन में क्या क्या है, मैं से वही लिखूंगा, इक्वल वगैरह लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लिखना। ए डी इज इक्वल टू डी सी है। ठीक है, और क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये जो इक्वल था ये दो लिख ली इक्वल। अच्छा, मैंने प्रूफ क्या करना है, ए इज ए पैरेलल टू बी ई, पैरेलल टू बी ई बी सी। अच्छा, ये मैं पैरेलल का साइन होता है, मैं सीधा पहले जगह ये लिख सकता हूँ, ये साइन पैरेलल ये होता है, ए पैरेलल टू बी सी। ठीक है, चलो अब हम प्रूफ करते हैं। चलो, अच्छा मैंने क्या देखा, मैंने इन दोनों को मैंने पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने से पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। क्यों करूंगा कॉन्ग्रुएंट, आप देख के जाओ, ये पहले कॉन्ग्रुएंट करूंगा, फिर मैं बाय सीपीसीटी आगे करूंगा, वो आपको धीरे पता लग जाए। पहले इतना ध्यान दो कि इस और इस ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मुझे, मैंने कहा था कि एक सीरीज भी लिखनी पड़ती है इन ट्रायंगल। वो जो होता है कि इन ट्रायंगल, वो सीरीज कैसे, नोटेशन कैसे लिखते हैं आप बताता हूँ। ये दो ट्रायंगल लेने हैं, कोई भी इक्वल साइड ले लो, कौन सा इक्वल साइड लोगे, मैं ये ले लेता हूँ बी डी, और ये वाला ये दो साइड लेता हूँ। अब कैसे लेना है, आपको पता है कि जो ये साइड है बी डी और बी डी इक्वल है, मतलब ये लेना, कहाँ से किधर किस साइड की तरफ जाओ। आपने देखना एक सेंटर पॉइंट देखना को, मेन कौन सा है यहाँ पर, ये डी दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका भी एक कॉमन पॉइंट है, इसका भी एक कॉमन पॉइंट है। तो आप बी डी सी जाओगे, यहाँ से ई डी ए जाओगे, मतलब कि ई डी से जाओगे ए तक और बी डी से जाओगे सी तक, दोनों इक्वल साइड देखी पहले। इसमें से एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, ई डी ए ऐसे लूँगा, उधर का लूँगा मैं बी डी सी।
समझ आया मैं सीरीज कैसे ले रहा हूँ? ई डी ए इन ट्रायंगल ई डी ए एंड ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने ध्यान रखना, सीरीज कैसे उठानी है। इसके आगे तो सब इजी हो जाते हैं, पर ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इक्वल है इसमें? ये और ये साइड इक्वल है, डी ई इज इक्वल टू बी डी। क्यों इक्वल है भाई? हमने गिवन में लिखा हुआ है, खुद देख लेना, बस कि गिवन में लिखना है हमने, बस बार बार नहीं लिखना हमने कुछ। चलो, और क्या गिवन है? ए डी इक्वल डी सी, दोनों साइड में है ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये भी क्यों इक्वल है? गिवन है हमें यहाँ पर, लोग इसे भी लिखते मैं गिवन। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज देखो कि और कोई इक्वल गिवन हमें नहीं है, तो कुछ चीजें जो आपको खुद पता होनी चाहिए क्या क्या इक्वल होती हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल, दो लाइन है, दो ऐसे क्रॉस करे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल ये और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, और वैसे इस साइड की तरफ भी ये और ये एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इस तरह के एंगल को इक्वल कौन सी प्रॉपर्टी करती है? उसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये क्रॉस कर रहा है, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसका नेम दे दो 1, इसकी नेम देता हूं मैं 2। चलो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब देख लो कौन सा रूल लग रहा है। दो साइड और एक ट्रायंगल उठा लो, उसकी सीरीज उठा लो। साइड एंगल और साइड इक्वल जो है उनकी सीरीज उठानी, इधर से उधर से, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। तो लिख सकते ट्रायंगल ई डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। अच्छा, जब भी कोई दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल ई तो पहले वाला, बीच वाला, बीच साइड वाला। अच्छा, मैंने क्या करना है, देखो ये वाला ई एंगल, ये वाला एंगल और ये बी वाला एंगल इस साइड वाला है, क्या ये इक्वल है? ई कहाँ पर है? पहले साइड में, और ये बी कहाँ पर है? इसकी पहले है। तो मैं बाय सी पे सी टी ये दो एंगल इक्वल रख सकता हूँ। चलो बाय, क्योंकि दोनों पहले पहले में तो कॉरस्पॉन्डिंग ही है, बाय सी पी सी टी लिख सकता हूँ एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? जैसे मैं ये लिखूंगा, मैं ये एंगल इक्वल है, तो अच्छा मैंने आप एक ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो ना, उसमें से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके जो इस साइड वाला एंगल और जो इस वाला एंगल होता है ना, ये दोनों एंगल होता है इक्वल। जो जेड बन रहा होता है ना, जहाँ पर जेड ऐसा, या फिर उल्टा जेड मान लो ऐसे, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दो एंगल इक्वल होती है। अगर इसके बाद उल्टा बोलो कि जब ये और ये एंगल इक्वल हो जाए, तो ये दो जो लाइन है ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो मैं उल्टा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि ये दो जो लाइन है ये पैरेलल है, तो ये दो एंगल इक्वल होंगी। अब इसका मैं उल्टा करूंगा कि ये दो जब एंगल इक्वल है, तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। अच्छा, ये वैसे नहीं, बट एक दो लाइन है, एक कट कर, ये और ये दो लाइन है, एक लाइन कट कर रहा है, और उसमें से ये वाला ये जेड नहीं बन रहा, और ये और एंगल इक्वल है। जब इक्वल है तो मैं इन दो लाइन को पैरेलल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी बाय, इसके साथ ही लिखना है अपने ना, मैं इधर करूँ, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लिख के बाद लिख सकता हूँ ए ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यही था हमें प्रूफ ना, प्रूफ हो गया, आंसर प्रूफ। ठीक है, बस आपका इतना ही था, सम बिल्कुल इजी था। अब स्टेप बाय स्टेप समझ के आपने ये करना था। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। इस पूरी वीडियो, इस पूरे चैप्टर की जो वीडियो सीरीज बाय सीरीज आपको यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो सीरीज वाइज कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी कुछ मिल जाएगा। और आपको ये सम समझ आया और कैसा अपनी जो राय है या अपनी व्यू है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो कोई भी अच्छा लगा या समझ आया या नहीं, या कुछ भी है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।